नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। तेजस्वी यादव के पास जब कथित रूप से 2 वोटर आईडी यानी 2 एपिक मिले तो उस पर जबरदस्त बवाल हुआ, उनसे 2 बार स्पष्टीकरण हुआ। उसके बाद विजय सिन्हा के पास भी 2 एपिक कार्ड मिले, हालांकि दोनों में अंतर है, इसको समझिए। विजय सिन्हा के पास दोनों एपिक लाइव है, यानी दोनों सिस्टम में हैं। एक का नंबर IAF 3939337 है जो लखीसराय से निर्गत है। संयोग से मैं लखीसराय में पोस्टेड भी रहा हूं। दूसरा एपिक AFS 0853341 है जो 182 विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर का है। अब इस मामले को थोड़ा समझिए। आपको स्मरण होगा कि जब 2 तारीख को तेजस्वी यादव विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने जिस एपिक नंबर को डालकर चेक किया था वो एपिक नंबर अब डिलीटेड दिखा रहा था और उसके संबंध में पूरा मीडिया में बवाल हुआ और चुनाव आयोग कितना बेचैन हुआ। अभी मैं आपको चुनाव आयोग के इस दोगली नीति और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर और उसके तहत जो काम कर रहे हैं निर्वाची पदाधिकारी, इन लोगों के दोहरे मापदंड की आपको कल ही खोल देता हूं। दोनों में अंतर समझिए। विजय सिन्हा का 2 एपिक कार्ड जिंदा है यानी अलाइव है, जबकि तेजस्वी का 1 एपिक कार्ड वो डिलीटेड दिख रहा है, उस सिस्टम में नहीं दिख रहा है। अब जरा देखिए, ये एक स्पष्टीकरण 3 अगस्त को SDO पटना सह रिटर्निंग ऑफिसर, ये दीघा 181 विधानसभा क्षेत्र का, ये इस व्यक्ति ने सोकॉज पूछा। ठीक है साहब, सोकॉज आपको पूछना चाहिए। अब आपने जरा सोकॉज जो पूछा है इसके लैंग्वेज को जरा आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इसके लैंग्वेज को जरा देखिए, ये लैंग्वेज क्या कह रहा है सो जरा देखिए। लिख रहा है कि 2 तारीख को आयोजित प्रेस वार्ता में बताए गए उल्लेखित एपिक कार्ड का विवरण, कार्ड की मूल प्रति सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। शब्द पर जरा ध्यान दीजिएगा, गहन जांच की जा सके। इसके बाद ये लोग सब तुरंत बेचैन हुआ। हालांकि इनका जवाब 8 तारीख को दिया जाना था, लेकिन 8 तारीख को ही फिर से जब एक दोबारा शोकॉज पूछ दिया रिमाइंडर के रूप में, और इसमें देखिए 8 अगस्त को निर्गत है। इसमें लिख रहा है कि उपर्युक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उपर्युक्त प्रेस वार्ता में प्रदर्शित एपिक कार्ड संख्या सच एंड सच फर्जी है। फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना एवं उपभोग करना कानूनी अपराध है। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आपका फर्जी प्रतीत होता एपिक कार्ड निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में 16/8 तक 5 बजे तक जमा कराएं। लैंग्वेज जरा समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि ये फर्जी एपिक कार्ड है और फर्जी दस्तावेज बनाना यह एक कानूनी अपराध है। यानी चुनाव आयोग और पटना का कलेक्टर, पटना का जो रिटर्निंग ऑफिसर जो मुख्यमंत्री के यहाँ से गाइड होता है, इन लोग पूरी प्लानिंग कर लिया था कि तेजस्वी के खिलाफ वो आपराधिक मामला दर्ज करेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी चुनाव से जुड़ा हो रहा हूँ, ये सब लोग की प्लानिंग थी कि तेजस्वी को एंड वक्त पर, यानी जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी और जब नॉमिनेशन होने लगेगा उसी वक्त इनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर कर देंगे, यानी इनका कैंडिडेचर रद्द कर देंगे। और आपको बताते चले कि संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि एक बार नोटिफिकेशन निकल गया, यानी एक बार इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो कोई कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 3 लोगों की पूरी प्लानिंग हुई थी, लेकिन ये पानी फेर दिए विजय सिन्हा का निकल गया और विजय सिन्हा का एलाइन निकल गया। अब विजय सिन्हा का जरा स्पष्टीकरण देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अतः अनुरोध है कि आप अपना पक्ष दिनांक इतना के अपराह्न में रखने की कृपा की जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इसमें कहीं यह व्यक्ति नहीं लिखा है, ERO जो RO भी होता है, कहीं नहीं लिखा है कि साहब आपका जो ये एपिक कार्ड फर्जी जो अलाइव है, ये 2 कागजात बनाना या फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना ये कानूनी अपराध है। आप दोनों के लैंग्वेज को जरा समझ। एक और चीज आपको दिखाते चले, जरा इन लोग का खेल देखिए। ये पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेसबुक पेज, ये भाई साहब 8 तारीख को चिट्ठी निकालते हैं और पटना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फेसबुक पेज पर एकदम धड़ाक से लगा देते हैं, पूरा ताबड़तोड़
एकदम जिसको बोलते हैं ना, एक शब्द लालू जी ने बड़ा प्रचलित कर दिया था, ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो ये ताबड़तोड़ तेल मालिश के चक्कर में देखिए ये 8 तारीख को निकला और इसी को कर दिया यहाँ से कि ये दस्तावेज आपका फर्जी है, फर्जी दस्तावेज बनाना उपयोग करना कानूनी अपराध है। आपसे फिर अनुरोध है कि फर्जी प्रतीत होता हुआ जो ये कार्ड है उसको 16/8 तक 5 तक दर्ज कराएं। और ये फर्जी ईपी कार्ड कानूनी रूप से अवैध है। फर्जी दस्तावेज बनाना, इस भाषा का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया विजय सिन्हा के साथ, जबकि विजय सिन्हा वाला मामले में देख लीजिए इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। जबकि विजय सिन्हा वाले मामले में जो अपराध है वो ज़्यादा संगीन है, इसलिए कि उनका वोटर आईडी एलाइव है। अब इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि 5 तारीख को, आप याद रखिए कि 30 सितंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया था, यानी 30 तक आपका नाम नहीं कटा था। अब ये जब मामला उठा तो ये भाई साहब डिप्टी सीएम साहब विजय सिन्हा आदरणीय, इन्होंने 5 तारीख को ये नाम चेंज कराने के लिए इन्होंने इसको जमा कराया है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि संविधान में आर्टिकल 14 रेड विथ अदर प्रोविजंस वो कहता है कि हर नागरिक इस देश में समान अधिकार, समान कानूनी अधिकार है। देयर इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के लिए सब बराबर है। लेकिन एक ही तरह के प्रतीत हो रहे ऑफेंस और इसमें विजय सिन्हा का ऑफेंस ज्यादा गंभीर है, उसकी ग्रेविटी ज्यादा गंभीर है। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद भी वो दोहरा एपिक दर्ज था। दोहरा एपिक वोटर लिस्ट में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। 2 वोटर आईडी इनके एलाइन थे, जबकि तेजस्वी का एक डिलीट हो चुका था। और इसके लिए जिला प्रशासन, चुनाव आयोग है, ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, इन दोनों के जो लेटर इशू हुए उसके लैंग्वेज में, उसके कंटेंट में और उसके इंटेंशन में कितना फर्क है, इसको समझने की कोशिश की। मनोज झा जी ने एक वक्तव्य दिया है, हालांकि वो वक्तव्य मैं उनको इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक जगह कहा है कि बांग्लादेश में जो चुनाव आयोग का जो दुर्गति हुआ, वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ जो घटना हुई, ईश्वर न करे यहाँ भी हो जाए। आज मान लेंगे सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के दौरान या पूर्व, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग चुनाव आयोग पे भरोसा करते हैं। आज अगर वो सर्वे हो जाए तो ये आंकड़ा 75 से 80% जाएगा। 20% सिर्फ इसलिए भरोसा कायम रखने में शायद कुछ बदलाव। ये अपने आप में एक प्रमाण पत्र है चुनाव आयोग के लिए कि लोग आपसे शिकायत करें, आपके समक्ष साक्ष्य रख दो, वोट पे दो। क्या होता है वोट पे देना भैया? क्या होता है वोट पे देना? मेरे गले में दर्द है, गला काट दो। मतलब कुछ मेरी समझ में, मैं समझता हूं कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला ले। नहीं तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही। और इसी तरह के जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी कम, कानून के साथ उनका एलिजियंस कम, कानून और नियम के अनुसार काम करने का उनकी प्रतिबद्धता कम, और सरकारी पार्टियों के एजेंट के तरह काम करने की उनका जो व्यवहार है वो ज्यादा परिलक्षित होता है। और यह भी आपको मैंने साबित कर दिया। दोनों लेटर को आप पढ़ लीजिए, एक का अपराध ज्यादा ग्रेविटी वाला है। अगर मैं मानूं भी कि दोनों का अपराध सेम है थोड़ी देर के लिए, तब भी लेटर के कंटेंट को जरा देख लीजिए। इसलिए ये समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। ऐसा होता क्या है? ऐसा होता इसलिए है कि आज के तारीख में दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यह है कि ऐसे अधिकारी जो रात दिन ताबड़तोड़ तेल मालिश चमचागिरी में लगे रहते हैं, स्तुति गान करते रहते हैं, उनको ही अच्छी पोस्टिंग मिलती है। तो लोगों ने यह समझ लिया कि यही एक फॉर्मूला है और अति उत्साहित होकर के ये अधिकारी इस तरह की हरकत करते हैं। प्रशांत किशोर ने ठीक कहा है कि अगर सरकार बदली, ये जो लोग लूटपाट किए हैं इनको निकाला जाएगा बाहर। राहुल गांधी ने भी ठीक कहा है कि चाहे वो सेवानिवृत्त क्यों नहीं हो जाए, अगर इस तरह की हरकत किए हैं तो उनको कानून के सामने लाया जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि तेजस्वी इस बात को उठाएं
कि एक ही तरह के मामले में अगर मान भी लिया जाए तो एक ही तरह के मामले में ये दो तरह के इंटेंट क्यों आए, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। जिस तरीके से इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का निर्वाचन आयोग, इस राज्य का मुख्य निर्वाचित पदाधिकारी ने एसआईआर में जो गंध मचाया, जो अव्यवस्था फैलाई, बीएलओ से लेके सारे सरकारी कर्मी, ब्लॉक अंचल का अधिकारी से लेके सुपरवाइजर से लेके एसडीओ, डीसीएलआर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तबाह हो गया। 100 करोड़ रुपया फूका गया और परिणाम ढाक के 3 पात। इसलिए यह प्रश्न मैं जनता के डोमेन में छोड़कर जा रहा हूं। निर्णय आपको लेना है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है, निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। अगर नहीं तो यह आवाज जो इंडिया गठबंधन ने उठाई है, जिसने होश फाबते कर दिए। और इंटरेस्टिंग बात क्या है जरा देख लीजिए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उस पर भारत का निर्वाचन आयोग सफाई नहीं दे रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं। ये किस तरह की स्थिति है, ये कौन सा माहौल है। इसलिए याद रखिए कि अगर आपने संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ किया, उसकी अथॉरिटी को डाइल्यूट किया, तो थोड़े देर के लिए तो आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन जब ये संस्थाएं ध्वस्त होनी शुरू हो जाएगी तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।